नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में हम कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कर देते हैं जिसे हमें बाद में बहुत ही पछताना पड़ता है, और वही गलतियां करते हैं जिससे हमारे लहसुन की फसल को बहुत ही नुकसान होता है। तो वह कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो जैसे कि किसान भाइयों, आपको अपने लहसुन की फसल को ज़्यादा पानी नहीं पिलाना है। अगर ज़्यादा पानी पिलाओगे तो आपके लहसुन का जो कंद है वो धीरे धीरे गल जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमारे लहसुन का कंद गल चुका है। तो यह गलती आपको पहली ये नहीं करना चाहिए। आपको समय के हिसाब से और लहसुन में अगर नमी बनी रहे तो लहसुन को नहीं पिलाना चाहिए। जब लहसुन की पानी की आवश्यकता अनुसार हमें लहसुन को पिलाना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं लहसुन की फसल में खरपतवार के ऊपर। जैसे कि किसान भाइयों, आप सभी को पता होगा, अगर आप अपने लहसुन की फसल में अगर खरपतवार होगी और फिर आप कोई भी दवाई या स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपके लहसुन की फसल में आधी दवा लहसुन को लगेगी और आधी दवा खरपतवार को लगेगी। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप जब भी अपने लहसुन की फसल में किसी भी दवाई या का स्प्रे कर रहे हो या ज़मीन में दे रहे हो या फिर खाद के साथ मिलाकर छिड़काव कर रहे हो, तो भी आपको अपने लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई करके ही दवाई का प्रयोग करना है, क्योंकि इस वजह से भी हमें काफ़ी हद तक नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो आशा है आप ऐसा नहीं करेंगे। और किसान भाइयों, अगर हम हमारे लहसुन की फसल की निराई गुड़ाई करते हैं तो हमारे लहसुन की फसल को अच्छे से एक तरीके से चमक भी मिलती है, और अगर लहसुन की फसल में जड़ों को अच्छी तरीके से हवा मिलेगी तो पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और लहसुन में एक अलग ही चमक दिखाई देगी। और अगर हम बात कर लेते हैं जो किसान भाई ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे कि जो वो कोई सी भी दवाई लेकर अपने लहसुन की फसल में छिड़काव कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप दुकानदार के पास जाओगे तो कुछ दुकानदार आपको थर्ड क्लास दवाई दे देंगे, जिससे आपके लहसुन की ग्रोथ भी नहीं अच्छी होगी और लहसुन में चमक भी नहीं आएगी, और लहसुन जो पैदावार में भी काफ़ी हद तक कम निकल सकता है। तो किसान भाइयों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी दवाई का प्रयोग करते हो अपने लहसुन की फसल में तो उस दवाई को एक बार चेक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि हमें बिना कंपनी की दवाइयों का हमारे लहसुन की फसल में प्रयोग नहीं करना है। और किसान भाइयों, आप सभी को पता होगा, अगर हम अच्छी दवा का हमारे लहसुन की फसल में प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया नहीं मिल पाता है। इसलिए आप अपने लहसुन की फसल में बढ़िया दवाइयों का प्रयोग करें, तभी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा है किसान भाइयों, हमारा एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।